बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड के गुलाब जामुन जब भी बनाएं इस तरीके से बनाएं, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये ब्रेड के बने हैं या मिल्क पाउडर के। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर वीडियो को फुल वॉच की तो ना ही आप लोगों के गुलाब जामुन ऑयल में जाकर टूटेंगे, ना ही फटेंगे और ना ही अंदर से ये सख्त बनेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर मैं 6 पीस ब्रेड ले रही हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो किनारे हैं ना, ये हमने बिल्कुल साफ़ कर देने। इसी तरीके से हमने ब्रेड से ये अलग करके साइड पे रख देंगे। इसको फेंकेंगे नहीं, इसको सुखा के तो वो कर देंगे, ब्रेड क्रम्स बना देंगे। तो 6 पीस मैंने यहाँ पर ब्रेड ली है। तो सबसे पहले मैं इसके किनारे उतारती हूँ, तो बाकी काम फिर जब किनारे इसके उतर जाएंगे तो बाकी काम इसको फिर बाकी काम फिर स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने किनारे इसके उतार दिए और ब्रेड के हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। ब्रेड के पीसेस करने के बाद सबसे पहले अब हमने शीरा तैयार करना है गुलाब जामुन के लिए। तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप चीनी। 2 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 2 कप इसमें पानी जाएगा। तो इसमें मैं ये 3-4 इलायची डाल रही हूँ। अब हमने इस शीरे को किस तरह तैयार करना है गुलाब जामुन के लिए। जितनी हमने चीनी ली थी ना, उतना ही हमने पानी ले लिया है। इसके लिए कोई 1 या 2 तार वाला हमें शीरा नहीं चाहिए, बस चिपचिपा सा हमें शीरा चाहिए। जब हमारी ये चीनी जब पिघल जाएगी और इसको हम जब उंगलियों से फील करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि गाढ़ा सा ऑयल या लोशन लगा लिया उंगलियों पे, जिससे चिपचिपाहट हो रही हो। तो अब इसमें उबाल आता है, मैं बताती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता चलता कि भाई चिपचिपाहट से हमें सही तरीके से फील नहीं होता कि हमारा शीरा परफेक्ट तैयार हुआ है या नहीं, तो करना क्या है कि जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो वो करना है 1 मिनट टाइम देख लीजिए। जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा उबलते हुए, तो आप लोगों का ये जो शीरा है ये बिल्कुल गुलाब जामुन के लिए रेडी है, तैयार है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा हमने नहीं तैयार करना होता है। अगर शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो जो गुलाब जामुन होते हैं वो अंदर से ना गुठली बन जाती है, सख्त होते हैं, क्योंकि शीरा बहुत अच्छे तरीके से गुलाब जामुन में जज्ब नहीं होता। तो शीरे का ज़रा स्पेशल ख्याल रखा करें। शीरा बहुत ज़्यादा अगर पतला भी हो तो फिर भी जो है ना गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे। ऊपर से जो गुलाब जामुन की जिल्द होती है बाज़ औक़ात वो उतरनी शुरू हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी भी बहुत अच्छी बन जाया करेगी। तो अब इसमें उबाल आता है, फिर मैं बताती हूँ कि कितना हमने इसको गाढ़ा करना है। यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, चूल्हा अब बंद है, चूल्हा हमने नहीं ऑन किया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप दूध डालूंगी। दूध मेरा पहले का ही उबला हुआ है। दूध के ऊपर जो क्रीम आ जाती है, जो मलाई आ जाती है, वो भी हमने साथ डालनी है, तकरीबन 2-3 चम्मच के आसपास। तो ये देखिए 1.5 कप हमने दूध डाल दिया। अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे और बाकी चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जब दूध मैंने डाल दिया, जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, दूध उबलने लग जाएगा, तो फिर इसमें हम ब्रेड डालेंगे। तो दूध हमारा उबल गया, अब हम इसमें यह ब्रेड डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इसमें अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें नरम हो जाए, मिक्स हो जाए और बिल्कुल खोए वाली इसका फ्लेवर बने, टेस्ट आए और हमारे गुलाब जामुन बड़े ज़बरदस्त से तैयार हों। तो इस तरीके से गुलाब जामुन बड़े अच्छे तैयार होते हैं। और जो हम लोग ऑयल में डाल के अक्सर होता है ना, गुलाब जामुन सख्त हो जाते या फट जाते हैं, तो वो वाला जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे। मीडियम आंच पे है चूल्हा, थोड़ा सा और कम कर दिया था, सॉरी, अब मैं मीडियम पे करने लगी हूँ। 1-2 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में, इसमें ड्राई होने में। अभी मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ ब्रेड डाली है। इस दरमियान में चम्मच कंटिन्यू चलाना है, चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने।
तो ये देखिए इतना ही दरमियाने आंच पे, दरमियाने से भी थोड़ा सा कम कर दिया हमने, पका लिया। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गाढ़ा करना। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल देंगे। मैं इस प्लेट में इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल के चम्मच पे ये जो लगा हुआ है ये साफ़ कर देंगे और इसको ना फैला देंगे थोड़ा सा। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डालना, पहले हमने ना इसके ठंडे होने का इंतज़ार करना है। तो जैसे ये ठंडा होता है तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छा खासा ठंडा हो गया। ब्रेड की हमने ये जो आटा बनाया है ये ठंडा हो गया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालनी शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। इस चम्मच से जो टेबल स्पून होता है ना उससे मैंने नाप लिया है। 2 चम्मच हमने ये डाल दिए और 1 चम्मच में यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बनास्पति घी भी डाल सकते हैं अगर आप लोगों के पास देसी घी नहीं है, और डालडा घी भी डाल सकते हैं। इनको मिक्स करके फिर एक चीज़ और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। इस दरमियान में अगर ब्रेड सूख गई है, कोई गुठली शुठली बन गई तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से ना मसलना है आप लोगों ने, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं मसलना कोई, बस 1 मिनट तकरीबन लग जाता है। ये 1 मिनट से भी कम टाइम लग जाता है मिक्स करने में, क्योंकि ब्रेड को हमने पका लिया था तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ब्रेड सख्त नहीं है, ब्रेड नरम है। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिए। अब ये देखिए 1 चुटकी में इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डाल रही हूँ। 1 चुटकी से आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए अगर मैं हथेली पे क्लोज करके दिखाऊँ, सिर्फ हमने इतना ही मीठा सोडा इसमें डालना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन ऊपर उसमें जाते ही फट जाएंगे ऑयल में। तो ये भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जो चुटकी मीठा सोडा डाला ना इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और साइड पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि ये आटा जब हम तैयार कर लेते हैं ना तो फटाफट हमने इसके वो बनाने होते हैं, गुलाब जामुन तैयार करने होते हैं। इसको ना रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रेस्ट पहले इसको मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतना ही नरम सॉफ्ट सा हमें इसके लिए आटा चाहिए। तो अब ये तैयार है, अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग तैयार कर लेते हो तो गुलाब जामुन बनाने से पहले 1 गुलाब जामुन पहले बना के ऑयल में डाल दीजिए, ये तसल्ली करने के लिए कि ये टूट तो नहीं रहे। जैसे कि मैंने ये 1 गुलाब जामुन डाल दिया था। अगर उस स्टेज पर आप लोगों के गुलाब जामुन टूटने लगते हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आटे में ना मज़ीद वो डाल देना है। 1 चम्मच मैदा डाल दीजिए। भूल गई थी कि पहले सबके ना आप लोगों ने इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े कर देने। तो उसके बाद बस जो भी आप लोगों को शेप पसंद हो वो बना लीजिए। आप लोगों का जो आटा है ना, अगर इसके ऊपर ये गुलाब जामुन बनाते हुए क्रेक आ रहे तो इसका मतलब आटा ज़्यादा सख्त है, स्मूथ ही नहीं तैयार। तो उस सूरत में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो दूध होता है ना वो 2 चम्मच मज़ीद डाल के तो आटे में मिक्स कर दे, ताकि बॉल ये जो आप लोग बना रहे हो ना गुलाब जामुन, इसके ऊपर किसी भी तरह की लाइन नहीं होनी चाहिए। ये ढेर सारे हमारे ये गुलाब जामुन तैयार हो गए। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले भी एक दफ़ा बता दिया था, शायद आप लोगों ने वो जगह स्किप कर ली हो तो इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ कि 1 गुलाब जामुन पहले आप लोगों ने ऑयल में डाल देना है, ये चेक करने के लिए कि ऑयल में डालते ही ये फटता तो नहीं, खुल तो नहीं जाता। अगर इस तरह का कोई मसला पेश आए तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो बाकी गुलाब जामुन है वो ऑयल में नहीं डालने, वापस उस आटे को दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच उसमें वो डाल के क्या कहते हैं मैदा डाल के, तो दोबारा से गुलाब जामुन बना के और इसमें डालने शुरू कर देना आप लोगों ने। मैंने पहले ये आप लोगों को शुरू में टेस्ट करवा लिया था, चेक करवा लिया था, तो दोबारा मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर फिर भी मैंने कि एक दफ़ा रिपीट कर लूँ मैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं ये सारे इसमें डालना शुरू करूँगी। चम्मच वगैरह भी हमने इसमें नहीं चलाना, बस साइड से हमने ऑयल को इस तरह हिलाना है, इस तरह, तो ये खुद ब खुद नीचे लगेंगे नहीं। ठीक है,
ये देखिए गुलाब जामुन को मैं नहीं वो कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑयल को मैं हिला रही हूँ, तो फिर ये जो नीचे सच पक जाते हैं ना, वो वाला मसला नहीं पेश आएगा। इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे इसमें। ऑयल का टेम्परेचर इस तरह होना चाहिए कि आप लोग जब डाल दें तो इसमें तेज़ ज़्यादा सारे बबल बनने शुरू हो जाए। मीडियम से हाई फ्लेम पे हमने इसको करना है, रोस्ट करना है। और शीरा भी इस दरमियान में आप लोगों ने देख लेना है कि शीरा वो तो नहीं है। देखिए मैं भी सारे नहीं डाल रही हूँ, मैं साथ साथ में ना ऑयल भी साइड साइड से घुमा रही हूँ, ताकि नीचे ना हमारे ये जो गुलाब जामुन है ये चिपके ना साथ। तो ये खुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे, पर यह कि गुलाब जामुन को नहीं टच करना आप लोगों ने। जब एक दफ़ा इस पर थोड़ी सी ब्राउन लेयर आ जाती है तो फिर इसके ना फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप लोग जो है ना इसको चम्मच लगा सकते हैं, पर उससे पहले नहीं। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन हमारे ऊपर आ गए, और चूल्हे की आंच अभी हमने मीडियम रखी हुई है। बस ऑयल को ठंडा नहीं होने देना। ऑयल अगर ठंडा हो जाए तो वहाँ पर भी गुलाब जामुन स्टेज पर भी ख़राब हो जाते हैं। शीरे को चेक कर लीजिए, शीरा नीम गर्म होना चाहिए। कलर जितना आप लोगों को पसंद है इसका, बस उतना ही आप लोगों ने डार्क कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं बता रही होती हूँ। बेशक मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मगर एक एक चीज़ मैं अपने बहन भाइयों को समझा रही होती हूँ ताकि रेसिपी ख़राब ना हो आप लोगों की। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलर बन रहा है। तो बस इतना ही मैंने इसको ब्राउन करना है। चूल्हा अब मैं बंद करके, तो अब हम इसको शीरे में डालेंगे। तो यहाँ पर शीरे को मैंने कढ़ाई से इस बर्तन में निकाल दिया था, क्योंकि कढ़ाई मुझे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए चाहिए थी। और शीरे में मैंने एक चुटकी येलो फूड कलर भी डाल दिया है। शीरे को यहाँ पर पहले चेक कर लीजिए कि शीरा ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। शीरा हमारा बिल्कुल लाइट गर्म होना चाहिए, और गुलाब जामुन जो हमारे हैं ये फुल गर्म होने चाहिए। अब हमने क्या करना है कि गुलाब जामुन को हमने शीरे में बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से साइड चेंज करवा देनी है एक दो दफ़ा, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको शीरे में हम छोड़ देंगे। ऊपर ना ढकना ढक देंगे। 3-4 मिनट के बाद हम पहले चेक कर लेंगे कि इसमें शीरा बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हुआ है कि नहीं। अगर नरम हो चुके हैं तो ठीक है, अगर नरम ये नहीं हो चुके तो हम क्या करेंगे कि 3-4 मिनट टाइम मज़ीद दे देंगे। वैसे 3-4 मिनट में ये आराम से तैयार हो जाते, क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं भी इसको 3-4 मिनट शीरे में छोड़ दूंगी, और ऊपर जो है ना इसमें ढकना ढक दूंगी। तो अब मिलते हैं हम 3-4 मिनट के बाद इंशाल्लाह।
तो माशाल्लाह से 4 मिनट यहाँ पर गुजर गए और गुलाब जामुन जैसे कि नज़र आ रहे कि काफ़ी ज़्यादा नरम सॉफ्ट हो चुके हैं। शीरा इसमें अंदर तक जज्ब हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को एक दो तोड़ के भी चेक करवाने लगी हूँ कि देखिए अंदर तक ये इतने नरम है, सॉफ्ट है, कोई इसमें गुठली नहीं है। तो मैं यहीं पर ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुलाब जामुन बनाने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई मसला पेश आए तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के हर सवाल का मैं जवाब दे सकूँ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।